गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 हिंदी 1। बच्चों, हमने पहले पाठ 4 किया था जो था संज्ञा। सेकंड टर्म में हमने वो पहला चैप्टर किया। अब हम आज पाठ 5 स्टार्ट करेंगे, लिंग। पाठ 5 लिंग, जेंडर। अब लिंग क्या है? जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के, उसे हम लिंग कहते हैं। अब जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले, ठीक है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वो ऊपर दिए हुए हैं, देखेंगे पेज 25 में। लड़का, गायक, नाना, पिता, मोर। इन शब्दों से पता चल रहा है कि ये शब्द पुरुष जाति के हैं। ठीक है, पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि ये शब्द पुरुष जाति के हैं। अब नीचे देखेंगे, लड़की, गायिका, नानी, माता, मोरनी। इन शब्दों से पता चलता है कि ये शब्द स्त्री जाति के हैं। अब देखो, हमने पुरुष जाति का वर्ड पढ़ा लड़का, स्त्री जाति में हो गया लड़की। गायक का बन गया गायिका, नाना का बन गया नानी, पिता का बन गया माता, मोर का बन गया मोरनी। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चला वो आ गए, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चला वो आ गए। तो ये दोनों, चाहे वो पुरुष जाति के हों चाहे वो स्त्री जाति के हों, दोनों ही लिंग कहलाएंगे। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चला, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। और जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहली चीज़, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है वे लिंग होते हैं, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले वे पुल्लिंग, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चले वो स्त्रीलिंग। ठीक है, इतना हमने इस पेज में यहाँ तक समझा है। अब आगे देखते हैं पेज 26। इसमें दिए हुए हैं कुछ और। अब हमने थोड़े से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पीछे किए थे, कुछ और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। दूल्हा पुल्लिंग शब्द है, जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन गया दुल्हन। दूल्हा का दुल्हन, धोबी का धोबिन, बूढ़ा का बुढ़िया, हिरन का हिरनी, गुड्डा का गुड़िया, चिड़ा का चिड़िया, डिब्बा का डिबिया, माली का मालिन, पति का पत्नी, बैल का गाय। नेक्स्ट बॉक्स देखेंगे, हाथी हथनी, नाग नागिन, ऊँट ऊँटनी, नौकर नौकरानी, दर्जी दर्जन, राजकुमार राजकुमारी, मालिक मालकिन, सेठ सेठानी, शेर शेरनी, और अध्यापक का अध्यापिका। ठीक है, ये हमें अच्छे से बार बार हम इनको पढ़ना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि शब्द को, जब हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो हमें उसमें किस मात्राओं का बदलाव करना है,
और क्या शब्द उसका होगा। सबका एक जैसा तो नहीं होगा, जैसे दूल्हा का दुल्हन है, ऐसे सबका एक जैसा नहीं है। हर शब्द का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द अलग होता है। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि किस शब्द का कैसा है। जैसे गुड्डा का गुड़िया, चिड़ा का चिड़िया, ठीक है। इस तरीके से हर शब्द की अलग तरीके से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। जैसे बैल का गाय, बिल्कुल शब्द ही अलग हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा हमें बार बार जब हम इन शब्दों को पढ़ेंगे तो हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने में हम कहाँ मात्रा का परिवर्तन करेंगे या कहाँ शब्द बदलना है। ये हम उसको बार बार करने से सीख जाएंगे। अब नीचे देखें कि हमने इस पाठ में, पूरा पाठ हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। पहली चीज़, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे, और जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, लिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। और उनके हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। अब आगे इस पाठ का अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।